नमस्कार, मैं हूं सौरभ उपाध्याय। मैं इस समय उत्तर प्रदेश के चर्चित जिले आजमगढ़ में हूं। वही आजमगढ़ जिला जिसमें 10 विधानसभा और 2 लोकसभा है। बसपा के दिग्गज नेता पूर्व राज्य मंत्री तारकेश्वर उपाध्याय टुनटुन जी का नाम आप सुने होंगे। बसपा के बड़े ये नेता थे। ब्राह्मण समाज में एक इनकी बहुत बड़ी पैठ थी और इनको बहन मायावती जी ने राज्य मंत्री दर्जा दिया था और काफ़ी दिनों से यह राजनीति बसपा के ही कर रहे थे। अभी यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि 27 साल से बसपा की राजनीति कर रहे थे, लेकिन इस समय यह भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हो गए हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ इस समय टुनटुन उपाध्याय जी। सबसे पहले तो आपका आजमगढ़ सरजमी पे स्वागत है। उपाध्याय जी, धन्यवाद। आपको क्या लगा कि आप 27 साल से आप बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, वर्तमान में आप भाजपा में चले गए, वो इस वक्त चले गए जब उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा का चुनाव है। हमें अच्छा महसूस लगा। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जो लोगों के प्रति सेवा भाव है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन का जो रूप है, सभी जाति धर्मों के लोगों को साथ लेकर के चलने का जो इनका संकल्प है, उसको देख करके और गरीबों की जो मदद की भावना है, जिसके नेतृत्व में गरीब चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो, चाहे वह अग्रणी समाज का हो, पिछड़ी समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का ही क्यों न हो, दलित समाज का, सभी लोग चैन की जिंदगी महसूस कर रहे हैं। और जो एकदम निचले तबके के गरीब परिवार के लोग हैं, भरपेट भोजन करके आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपने घर सो रहे हैं, उनके घर चूल्हा जल रहा है। ये सब देख करके पूरे प्रदेश में जो जोगी बाबा का जो प्रशासन है, जो डंका है बुलडोजर का, और जो माफियाओं के प्रति जो इनकी टक्कर लगा करके जो माफिया हिल रहे हैं, समाज का गरीब तबका आज अच्छा महसूस कर रहा है। इन सब बातों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। कभी इस कंधे पे नीला झंडा हुआ करता था, नीला गमछा हुआ करता था, आज केसरिया धारण करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत शांति मिल रही है मन को। हमको यह महसूस होता था, हम बहुजन समाज पार्टी में बहुत दिनों तक संगठन में बहुत हाई लेवल पर काम किया हूँ। राजस्थान जैसे प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ। 2008 का चुनाव हम ही दोनों लोगों के नेतृत्व में वहाँ लड़ा गया था और पूरे पूर्वांचल में स्टेट लेवल का कोऑर्डिनेटर हमको बनाया गया था। लेकिन कभी कभी हमको वहाँ ये महसूस होने लगता था कि हम दूसरे के घर में हैं। क्या ऐसा कारण होता है जो महसूस होने लगता था? काफ़ी आजमगढ़ जिला से लेकर आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, हरदोई, फैजाबाद तक आपके कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, तो उनको भी यह आवाज़ जानी चाहिए ना। हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक 24 घंटा हमारे साथ जुड़े रहते हैं। हर कदम पर, हर चट्टी पर, हर चौराहे पर, पूरे पूर्वांचल में, हर बाज़ारों में हमारे लोग हैं। और ये नहीं, ब्राह्मण समाज के साथ साथ सर्व समाज के भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप देखे होंगे, आप 3 से 4-5 घंटा हमारे साथ हैं, आपको महसूस हुआ होगा कि हर जातिगत बंधन हमारे साथ हमारे ज़िले में नहीं रहता है। दूसरों जिले में जाता हूँ तब थोड़ा सा हमको महसूस होता है कि हम इस समाज के लीडर हैं और हमको बहुत अच्छा महसूस होता है अपने लोगों के बीच में रहकर। 2017 में जब भाजपा की लहर थी, उस समय भी आप अपने पैतृक विधानसभा लालगंज में हाथी के प्रत्याशी बसपा संगीता और उनका आजाद अरिमर्दन जी को विधायक बनाया था। क्या इस बार परिवर्तन कराएंगे क्या? 100% यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलवाएंगे हम लोग। ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो आजमगढ़ का इतिहास इस बार बदलने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जितने सीटें आजमगढ़ के में निकलेंगी, कभी इतनी सीटें निकली नहीं थी। पूरा आज़ादी के बाद से जी अब तक इस बार 2022 में देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास बदल जाएगा। यहाँ लालगंज सपा और बसपा का गढ़ माना जाता था। आप बसपा का कद्दावर नेता थे और यहाँ 2 लोकसभा है। लालगंज सदर, लालगंज का नाम लेते ही टुनटुन उपाध्याय का नाम आता था, तो क्या वजह रही आप बसपा में बने रहे, मौन रहे, इसलिए बसपा यहाँ चुनाव हार गई? लोकसभा का बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हम जिस दल में रहते हैं बहुत वफादारी से रहते हैं। हम आप देखे होंगे 2017 के चुनाव में और 2019 के चुनाव में कतई हम दोनों प्रत्याशियों को नहीं पसंद करते थे दिल से, लेकिन क्योंकि अहंकारी स्वभाव के दोनों लोग हैं, लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे था। जब चुनाव एक हफ्ता रह गया तो मेरी ताकत झोंक दिया और दोनों लोगों को 2017 में भी और 2019 में भी सांसदीय वाले और विधानसभा वाले चुनाव में मैं कभी नहीं देखा कि मेरा उतना से अच्छे से सम्मान नहीं करते हैं। मैं बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों में और उनके झंडे में जिस समय था तो पूरी वफादारी से रहता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं और वफादारी और निष्ठा में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। उपाध्याय जी, एक चर्चा हुआ करती है कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी के बाद दूसरा कोई नाम आता है तो सतीश मिश्रा का, अगर तीसरा कोई नाम आता है तो तारकेश्वर उपाध्याय टुनटुन जी का। सतीश मिश्रा से आपके अच्छे संबंध थे, क्या ऐसा लगा आपको कि आप भाजपा में आ गए? उस पर मत कुछ बुलवाइए हमसे जी। हाँ, क्योंकि मैं सतीश चंद्र मिश्रा जी का शुरू से सम्मान किया हूँ, तो जिसका सम्मान कर लेता हूँ अगर उसमें कोई कमी भी दिखाई देती तो उस पर बोलना ठीक नहीं होता है, इसलिए उस पर हमको कुछ मत करवाइए। तो क्या तैयारियां हैं? आप आज आपका आगमन हुआ है आजमगढ़ जिले में, भाजपा ज्वाइन करने के बाद पहला आगमन हुआ है, 10 विधानसभा को लेकर क्या तैयारियां हैं, किस तरह से रूपरेखा आप खींच के, आपने अभी कहा कि हम 10 विधानसभा जिताएंगे। यहाँ आप महसूस किए होंगे 4-5 घंटा से जी, हमारे जी। साथ हैं, आप महसूस किए होंगे कि यहाँ जातिगत बंधन नहीं हमारे साथ रहता है, विशेषकर अपने जिले में। जी। दूसरी जगह हो जाता है, अपने जिले में हम लोग जात पात से ऊपर उठ के हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हुए हैं। हम जहाँ जाते हैं और जिस दल में होते हैं और उस दल का झंडा उस व्यक्ति के सर पर मड़नाने लगता है और दिलो दिमाग पर पूरा परिवार पूरा समाज उस दल का हो जाता है। और आपको महसूस होगा ज़्यादा 2 से 4 दिन के अंदर आपको महसूस होने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस ऊंचाई पर जा रही है। लास्ट सवाल हम करेंगे, आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और ये चर्चाएं की जाती हैं कि भाजपा से ब्राह्मण नाराज है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है जी। भाजपा से ब्राह्मण नाराज कभी नहीं रहता है और कुछ कारण थे जो तेज दिमाग के लोग हमारे दूसरे दल के लोग थे, तो वह कभी वो कानपुर वाला कांड, कभी ये कांड, कभी वो कांड, कभी इस बदमाश। अब जो जैसे जो बदमाश है जी, पेशेवर है जी, माफिया है गुंडा है अपराधी है तो उसके साथ शासन प्रशासन काम करता है, हाँ, तो उसको जोड़ करके समाज थोड़ा ब्राह्मण बहुत बुद्धिजीवी कौम है। जी। हाँ, तो कभी तो आपका मानना है कि भाजपा से नाराज नहीं था? हल्का फुल्का लोगों के कहने पर थोड़ा सा कंफ्यूज था, लेकिन अब देखिए ना समय आ गई है, उस नाराजगी को टुनटुन उपाध्याय कैसे दूर करेंगे? कर दूंगा बहुजन भारतीय जनता पार्टी में जो बुद्धिजीवी कौम के लोग हैं, जैसे कि ब्राह्मण जो बुद्धिमान, ब्राह्मण तो बहुत बुद्धिमान कौम होती है ना। जी। ब्राह्मण आज भूखा रह जाता है, स्वाभिमानी होता है, कभी भी किसी भी गरीब से गरीब ब्राह्मण को आप देखिएगा। और चारपाई गांव में आप देखते होंगे, अब तो चारपाई की प्रथा नए लड़के क्या जाने, चारपाई पर अगर आप मुड़वारी बैठे हैं जी। और कहते हैं कि पंडित जी पा लगी, अब उनको जगह नहीं दे रहे हैं, तो कतई पंडित जी आपके अगल बगल मड़राते रहेंगे, आशीर्वाद देते रहेंगे, लेकिन पंडित जी बैठने वाले नहीं है उस चारपाई पर। तो इसका मतलब मान लिया जाए कि जब तक उनका स्थान आप सही जगह पर नहीं दिए, ये मान लिया जाए कि बसपा ने ब्राह्मणों का सही जगह पे स्थान नहीं दिया, इसलिए उपाध्याय जी बसपा से नाता मोड़। हाँ, इसमें दो राय नहीं।